तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिमेंटिक टैग के बारे में। सिमेंटिक टैग क्या होता है? ये हमारी वेबसाइट को रैंक करने में मदद देता है। मतलब ये एसईओ में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसके बारे में बताता चलूँ आगे मैं, ये होता है एसईओ के लिए। एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पे बंदे होते हैं, अगर हमने कोई वेबसाइट को छोड़ दिया, अगर हम कहते हैं कि हमने नहीं करना, तो अगर कोई नया बंदा बीच में आता है ना, तो वो कहता है लो भाई कि ना, मैं अभी आपकी वेबसाइट को बनाता हूँ, आपका क्लाइंट आपने छोड़ दिया, दूसरे अपने क्लाइंट ने किसी और को अभी वेबसाइट दे दी, तो वो चाहे वो अपना काम शुरू कर देगा उस पे, लेकिन उसको समझ ना लगे ये अगर सिमेंटिक टैग का हम यूज़ ना करेंगे, तो उसको ज़रा भी समझ ना लगेगी कि ये वेबसाइट किस तरह बनी है, ये क्यों बनी हुई है। तो इसीलिए वह सिमेंटिक टैग हमारी जो ना वेबसाइट को रोल प्ले करता है, उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में बताने के लिए, उसको समझने के लिए। मतलब आप समझ लें ये भी ढांचा ही है, जैसे एक एचटीएमएल एक ढांचा है, उसी तरह ये भी एक ढांचा है, लेकिन ये ढांचा उसके जरिए बना हुआ है और ये बताता है कि किस जहाँ पे कौन सा सेक्शन पड़ा हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक पिक्चर को ओपन करते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ सबसे पहले हेडर है। हेडर में क्या होगा? हेड है और ये फुटर है। दो चीज़ें सबसे पहले हमने समझनी है। हेडर के अंदर हेडर की फाइल्स आएंगी, फुटर के अंदर फुटर्स के आएंगे। अगर अगर बंदा कोई आता है वो देखता है यार हेडर कहाँ पे है, हेडर टॉप पे है, वो उसके अंदर चीज़ें देखेगा। सबसे पहले यहाँ पे लोगो होगा, उसके बाद लगेगा ये हेडर के अंदर इसका लोगो और यहाँ पे इसका नेविगेशन बार होगा। उसके अलावा दूसरा हिस्सा होता है हमारे पास मेन का। मेन मतलब हमारी जो ना वेबसाइट के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट होता है ना, एलसीपी, लार्ज कॉन्सेप्चुअल जो होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मेन डाटा होता है जो हमारा सबसे पहले रीलोड होना होता है। उसके लिए ये मेन का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा एंड पे होता है हमारे पास फुटर। फुटर वो होता है जो एंड पे यूज़ होता है आखिर में। फुटर इस्तेमाल होता है ये कॉपीराइट का, जो हम यहाँ पे लाइन लिखते हैं ना, ये उसके लिए होता है। तो मतलब आपने समझ लिया, इसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि हमने स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर जो इसका किसी और बंदे को हम वेबसाइट का रिसोर्स देते हैं, वो इसको समझ सकते हैं, ब्राउज़र इसको समझता है, सर्च इंजन इसको समझते हैं। मतलब ये हमारी वेबसाइट को पूरा रैंक करने में मदद देता है, उसकी एसईओ करने में मदद देता है, ये डिटेल में चीज़ों को समझने में मदद देता है। ये सेक्शन अलग-अलग होते हैं, बंदे को इसकी समझ लग जाती है। जिस तरह हम अपनी पिक्चर का फ़ोल्डर अलग बनाते हैं, वीडियो का अलग बनाते हैं, ऑडियो का अलग बनाते हैं, उसी तरह ये एक सेक्शन की तरह काम करते हैं। तो आपको मज़ीद इसके बारे में हम जाके कोड लिखते हैं, उसके अंदर समझ लगेगी। यहाँ पे एक और मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास पिक्चर एक और पड़ी हुई है, ये देखें। इसके अंदर भी उन्होंने यही समझाया है। सबसे पहले हेडर आता है, उसके बाद नैब आता है। नैब के अंदर जो होता है ना, सेक्शन 1, उसके बाद सेक्शन 1 मतलब मेन का सेक्शन, उसके बाद एंड पे फुटर। ये चीज़ें ना, ये वाली जो चीज़ें, ये इनका कोई मसला है इतना लंबा चौड़ा नहीं। मेन जो हेडर फुटर और मेन जो कंटेंट होता है ना, सबसे पहले जो सेकंड चीज़ में हमारी लोड हो रही थी सबसे बड़ी, उनके लिए होता है। तो इसका हम क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर बनाने के यहाँ पे न्यू में जाएँगे और यहाँ पे इसे लिख देंगे। फ़ोल्डर के अंदर हम लिखेंगे सिमेंटिक टैग। तो ये हम एसईओ के लिए कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम इंटर होते हैं और इंटर होते हैं यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, जिसका नाम रखेंगे index.html। अब जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे तो ये ना ब्राउज़र की शक्ल पकड़ लेगा, इसका आइकन चेंज हो जाएगा। ये क्यों हुआ है? ये अपनी वेबसाइट को हम ब्राउज़र के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं और ये एचटीएमएल के ऊपर जो भी बनती हैं चीज़ें, वो ब्राउज़र के ऊपर बनती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं। हमने कोड के अंदर, जहाँ पे हमने कोड को एडिट करना है, आईडी के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, वीएस कोड को ओपन करेंगे विद। तो इसका मतलब ये होगा, ये वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। वीएस कोड होता है हमारा कोड एडिटर होता है। यहाँ पे आपको इंटरफेस जो नज़र आ रहा है, ये कोड एडिटर का है। यहाँ से फाइल को ओपन करते हैं, कोई फाइल और ओपन करनी है तो यहाँ पे फोल्डर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक्सटेंशन होती है, यहाँ पे सर्च कर लिया जाता है। यहाँ पे कोई पायलट ओपन है, तो मतलब आपके पास अगर ये नहीं है तो आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये नोटपैड के ऊपर भी आप जो अपना कोड है ना, उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसे मैं क्लोज करूँगा। यहाँ पे बार को, जो ये वाली बार को मैं ओपन कर लूँगा, ये मेरा कोड ओपन होगा यहाँ पे। इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। इसकी में स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा है, इसके काम करने का मज़ा आता है, चीज़ें बहुत ही मिनिमाइज़ रहती हैं और इसकी जो फंक्शनैलिटी है ना, वो तो वाव है यार। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे अपना जो बॉयलर प्लेट, यहाँ पे मैं लगाऊँगा एक्सप्लेनेशन मार्क लगाऊँगा और इसे इंटर करूँगा। तो इसको इंटर करते साथ मेरा यहाँ पे ये बॉयलर प्लेट लगी। बॉयलर प्लेट क्या होती है? हमारे पास जो कोड होता है उसको एडिट करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम लिखेंगे। इसके अंदर हम बॉडी के अंदर सारा काम करेंगे। पीछे जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है, जाकर उनका वीडियो को देखें और आपको मज़ीद यहाँ पे समझ लग जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर अपना कोड लिखना है। सबसे पहले गो लाइव करते हैं। गो लाइव एक्सटेंशन है हमारी, जिसको हम ओपन करके हमारा ब्राउज़र को डायरेक्ट ओपन करते हैं और यहाँ पे ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया और दूसरी साइड पे अपना मैं कोड ओपन कर लेता हूँ। दोनों साइडों पे अपना-अपना चीज़ें ओपन हो गई हैं, तो कोड को थोड़ा मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं, मैं इसको ओपन किया, लाइव ओपन किया, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं टाइटल चेंज करता हूँ, टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ मैं लिखूँगा एसईओ के टैग्स, मतलब सिमेंटिक टैग्स। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे जो मैं टाइटल लिख रहा हूँ, वो यहाँ पे जो टैब के अंदर टाइटल है वो चेंज कर रहा है। मतलब आपको यहाँ पे ये तो समझ लग गई होगी। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने बात की थी, वो हमारे पास आता है हेडर। हेडर जो मेन कंटेंट होता है ना, वो हेडर में ही होता है।
यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हेडर। हेडर नीचे आ गया, सेकंड नंबर पे हेडर आ गया। हेडर के अंदर होता है नैब। नैब क्या होती है? नेविगेशन मेन्यू बनाने के लिए भाई नैब होती है। यहाँ पे लिखेंगे नैब, लेकिन अभी सामने देख रहे हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यानी कि अभी मैंने इसके अंदर वो कोड नहीं लिखा जो मैंने लिखना था। यहाँ पे सामने आ जाता है। अभी नैब के अंदर होता है यूएल, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट भी यहाँ पे नहीं आएगी, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर है लिस्ट आइटम LI। मतलब ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा आने वाले वीडियो के अंदर। हम जब एक बनाएंगे ना हेडर, तो हेडर की मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छी सारी, आपको मज़ा आ जाएगा करते साथ मेरे साथ। जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको मज़ा आएगा यार। तो मजीद यहाँ पे जब आइटम हो, जो लिस्ट आइटम है, इसके अंदर हम लिखेंगे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, जो भी सारा कुछ होता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले होम लिखूंगा, और जैसे इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ये 4-5 मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे ख़त्म करते हैं इसको, और यहाँ पे लिखेंगे अबाउट। नीचे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, उसके नीचे लिखेंगे ब्लॉग, उसके नीचे लिखना है हमने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपको ये समझ लगी कि ये लिस्ट आइटम है। यहाँ पे लिस्ट आपके सामने ये बन रही है। अगर इसको ख़त्म करने के तरीके मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट, जो मैं जब CSS को स्टार्ट करूँगा। एक दो वीडियो और बननी है जो हमारे HTML के ऊपर है मज़ीद, फिर मैंने CSS स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ से सबसे पहले ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया है। इसके अलावा इसके अंदर हेडर के अंदर सबसे पहले जो होता है ना, वो होता है लोगो। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, एक हमें डिव बनानी पड़ेगी। डिव होती है, डिव को हम लिखेंगे यहाँ पे, एक लगाएंगे इमेज। इमेज का सोर्स अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया, यहाँ से एक जाके इमेज उठाते हैं, इसको हम इसके अंदर फेंक देंगे, और दोबारा से कोड एडिटर ओपन करते हैं, या फिर इसे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे सोर्स क्या लिखेंगे? 1.png है। नहीं, यहाँ मुझे लगता है मैंने कुछ गलती की है। 3.png भाई। अब ये मेरी PNG आ जाएगी, मतलब ये हेडर के अंदर जो लोगो है सबसे पहले लोगो आ जाएगा। इसकी विड्थ मैं यहीं पे लगा देता हूँ, बल्कि हाइट लगाऊंगा मैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं हाइट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। 60 पिक्सल। हेडर अपनी जगह पे आ गया, लोगो और यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है मेन। मेन जो होता है कंटेंट, वो मेन होता है, मतलब हमारी जो सबसे बड़ी इमेज है ना, जो मेन इमेज, वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे देखेंगे मेन, और मेन के अंदर मैं तो चाहता था कि हम बैकग्राउंड इमेज लगाएं, वो लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा CSS के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे CSS को ज़रा भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे HTML को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इमेज। इमेज का सोर्स मैं फिर दोबारा से जाकर लेकर आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक इंडस्ट्री की वीडियो जो आई थी वो पड़ी हुई थी। यहाँ मैं अपना पुराना कोड खोलता हूँ जिसमें मैंने पहले की वीडियो बनाई हुई थी। यहाँ पे ये देखें, इमेज के अंदर मेरी एक आधी इमेज पड़ी होगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेज पड़ी हुई थी, मतलब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बैक करते हैं इसे, और यहाँ पे हमारे पास इमेज कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे जो दूसरी इमेज था उसी को इंसर्ट कर लेते हैं। 3.png, यहाँ पर जाएंगे अपना ब्राउज़र, और ये दोनों चीज़ें एक साइड पे खोलेंगे, और यहाँ लिखेंगे 3png। ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये मेन फाइल ने जो ना पूरा एरिया कवर कर लिया, ये मेन के लिए। इसके अलावा हमारे पास होता है एक सेक्शन का टैग, मतलब यहाँ पे सेक्शन लिख के इसके अंदर आप कुछ भी, यानी कि आपको जो भी H1 है उसको आप इंटर कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आपने यहाँ पे इंटर करना है तो वो आ जाएगा। ये देखें नीचे ये आ गया, ये सेक्शन होता है। इसके अलावा एंड पे जो होता है ना, वो फुटर होता है। तो फुटर के बारे में आपको बताता हूँ, फुटर हमेशा एंड पे ही होता है, और वो हमारी जो ना कॉन्टैक्ट अस का जो टेबल होता है उसको भी हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अपने जो नेविगेशन के होम बटन हैं उनको भी हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट अस वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कॉन्टेंट इन्फो सब कुछ हम वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं जब यहाँ पे फुटर लिखूंगा ना, तो यहाँ फुटर आ चुका है, और ये देखेंगे दिस इज कॉपीराइट, मतलब ये कॉपीराइट है। कॉपीराइट का एक होता है यहाँ पे एंड एम्पर परसेंट कॉपी, ये देखें ये इसका एक टैग होता है। यहाँ पे जो ना कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पे देखेंगे। भाई ये क्या हुआ, मुझे इसकी समझ नहीं आई। आखिर मैंने तो इस पे ऊपर कोड लिखा है।
कॉपीराइट, आई डोंट नो भाई, ये देखें आ गया है। मतलब ये आ गया, ये नीचे मैं कह रहा था यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे ये नीचे आ चुका था। मतलब यहाँ पे एस आर खत्म करेंगे ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सी। यानी कि मतलब फुटर होता है कॉपीराइट की जो चीज़ें होती हैं एंड पे, वो उनको लिए होता है। हेडर होता है हेड की चीज़ों के लिए, मेन होता है बैनर के लिए, और तीसरी चीज़ सेक्शन होता है चीज़ों को सेक्शन में ऐड करने के लिए, जिसमें हम आईडी और क्लासेस का यूज़ कर लेते हैं। आईडी और क्लासेस की मैंने वीडियो पीछे बनाई हुई है, वो भी जाके एक्सेस कर ले मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे फुटर की बात करें तो यहाँ पे फुटर होता है, मतलब मैं आपको ये भी यूज़र फ्रेंडली चीज़ें समझा रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगा, वो मैं आपको जब समझाऊँगा तो आप भी खुश हो जाएंगे। मैं कुछ प्रोजेक्ट बनाऊँगा यहाँ पे बैठ कर इसी सीरीज़ के अंदर। तो अभी मैं आपको इतना समझा सकता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो सिर्फ लाइक कर दो भाई, मुझे सिर्फ आपका लाइक चाहिए, मुझे ना ही सब्सक्राइबर की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की। सिर्फ एक मेरे वीडियो को लाइक कर दो, अगर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल का आइकन को दबाना फिर बिल्कुल मत भूलना कि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा भी आपको हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।